हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के देते हैं एज ऑन जो डिपेंड होता है प्रोजेक्ट पे, कैसे कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, सारी डिटेल्स हम लोग जो है कंसाइनी से लेते हैं जी। और वो भी रिजनेबल प्राइस में हम लोग करा के देते हैं 1500। आईटीसी होती क्या है? सर आईटीसी सर ये होती है, आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा। अगर हम कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं, कोई कंपोजिशन में क्वार्टरली आपको तीसरे महीने रिटर्न दाखिल करने होते हैं जी। बाद में आपको जीएसटी या 9 फाइल करना पड़ता है। रेट तो फूड लाइसेंस का जैसे क्या रेट आप लोग चार्ज करते हैं? सर 1200 से 1500 के बीच। 1200 से 1500। जीएसटी का क्या चार्जेस पड़ता है? सर 1500 रुपये। 1500 रुपये जी। अगर किसी को आपका ये आईटीआर करवाना हो अप्रॉक्स, तो उसका क्या चार्जेस है? सर अगर वो डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल होता है, बट ऑन एवरेजली 1000 में हम लोग करते हैं। अच्छा, अगर किसी को ट्रेडमार्क करवाना हो? सर 7000 है हम लोग का ट्रेडमार्क का। उसमें पहली हेयरिंग जो है, पहला ऑब्जेक्शन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। चार्ज क्या होता है जो नॉमिनल चार्ज अगर आप सर नॉमिनल करवाना सर नॉमिनल हम लोग 1500 रुपये चार्ज करते हैं। मात्र 1500 रुपये? मात्र 1500 रुपये हम लोग जीएसटी करा के देते हैं उसको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित बिजनेस ब्लॉग में। दोस्तों हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं जो एक टैक्स कंसल्टेंट हैं। जितने भी लीगल चीज़ें होती हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं अभिषेक सर करते हैं। इससे पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें फूड लाइसेंस के बारे में और ट्रेडमार्क के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम सर चर्चा करना चाहेंगे जीएसटी के बारे में, क्योंकि मार्च का महीना क्लोजिंग महीना है। फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 31 मार्च तक ही रहता है। उसके बाद से फाइनेंस की दुनिया में नया साल 1 अप्रैल से चालू होता है। तो 1 अप्रैल से चालू होते ही आईटीआर की समस्या, जीएसटी की समस्या, क्लोजिंग की समस्या, कई सारी चीज़ें होती हैं, वो पूरा मैनेज करना पड़ता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जानना चाहेंगे सर जी कि जीएसटी जो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो किसके लिए ज़रूरी है? सर देखिए, जीएसटी के लिए सबसे पहले जी जो है अगर 20 लाख का टर्नओवर है तो 20 लाख तक के लिए गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट बना रखी है। अच्छा। और 20 लाख तक के लिए हम मैंडेटरी है, मतलब 20 लाख के बाद के लिए मैंडेटरी है। अगर आप लेना चाहें तो वॉलंटरी बेस पे ले सकते हैं आराम से। अच्छा। और जीएसटी लेकर के आप रेगुलर बेस पे आप उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा। छोटे व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन की स्कीम चला रखी है। अच्छा। कि जैसे ऐसे व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं जो अकाउंटिंग आगे चर्चा करेंगे कंपोजिशन और रेगुलर होता क्या है। फिलहाल मतलब अगर कोई 20 लाख तक का काम कर रहा है जी, 20 लाख से अंडर में काम कर रहा है तो वो जीएसटी ले सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप बिना जीएसटी के भी काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट लेकिन उसका आपको जो है जो फायदा होता है जीएसटी का वो नहीं मिलता। हाँ, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है, आईटीसी होता है, वो लोग बहुत से लोग को उसको नुकसान होता है, नुकसान हो जाता है। हाँ, बात सही है। जैसे किसी ने अपना नया उद्योग चालू किया, उसने 1-1.5 लाख की जो मशीन खरीदी, अब 1-1.5 लाख की मशीन जो भी खरीदेगा वो टैक्स लेके खरीदेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल नाम पे रहेगा तो उसका टैक्स का जो आईटीसी है, बेनिफिट है, वो नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। और आज के डेट में लगभग 70 से 80% लोग ऑन पेपर ही काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने कुछ भी रॉ मटेरियल खरीदा जी तो सारा ऑन पेपर आया, ऑन बुक्स आया, ऑन जीएसटी आया। मैंने अगर उसको जो है अगर उस पर अगर मैं अगर अनरजिस्टर्ड हूँ तो वो मेरे लिए कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब जो मुझे जीएसटी का इनपुट मिलना चाहिए था, जो मैं पैसे दे के आया हूँ, उसका मुझे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। तो उसमें हाँ, इसमें लोग प्रेफर करते हैं। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, बिल्कुल नए स्टार्टअप हैं, 20 लाख से कम का टर्नओवर है तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, आप एग्जेम्प्टेड है, काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो अभी आपने चर्चा की कि कंपोजिशन और रेगुलर जी, कंपोजिशन ले सकते हैं, रेगुलर, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा? सर देखिए, जो बहुत छोटे व्यापारी होते हैं, जो बहुत छोटे व्यापारी होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जैसे छोटे व्यापारी हैं, जैसे स्टेशनरी की शॉप हो गई सर, और छोटे व्यापारी हम ही हो गए, छोटा सा काम शुरू कर रहे हैं। हाँ, जो छोटे व्यापारी हो जैसे स्टेशनरी की शॉप हो गए, और जो जनरल स्टोर वाले होते हैं उनके पास हजारों लोग आते हैं जिनकी वो पर्ची नहीं काट पाते हैं और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड रख पाते हैं। तो उनके लिए डिपार्टमेंट ने कंपोजिशन की स्कीम लाके दी है कि आप साथ जितना आप काम कर पाइए, 1 महीने में जितना काम करेंगे, उसके लिए डिपार्टमेंट ने एक टैक्स रेट डिफाइन कर रखा है कि 1% या 2% है। अच्छा। वो डिफाइन होता है उनकी क्राइटेरिया के ऊपर, तो वो उतना टैक्स जमा करके वो अपना उससे रिलीफ पा सकते हैं। अच्छा। दूसरा होता है सर रेगुलर। रेगुलर उनके लिए होता है जो थोड़ा बड़े स्तर पे होते हैं। सब हमें मान के चलिए, गरीब भी हमें, अमीर भी। हाँ, जो थोड़ा बड़े स्तर पे काम करते हैं। और लेकिन रेगुलर में फायदे भी हैं और कुछ नुकसान इस चीज़ का है कि वो छोटा सा
टैक्स रेट ज़्यादा होता है उसमें गुड्स के हिसाब से, हर गुड्स के हिसाब से अपना टैक्स रेट अलग अलग होता है, बट हमको टाइमली उनको रिटर्न फाइल करना होता है। अच्छा, हर महीने रिटर्न फाइल? हाँ, हर महीने आपको। और कंपोजिशन वाले में क्या करना? कंपोजिशन में क्वार्टरली आपको रिटर्न दाखिल करना होता है। क्वार्टरली मतलब हर तिमाही पे? हर तिमाही पे, हर तीसरे महीने आपको रिटर्न दाखिल करना होता है। और जितना भी आप काम करेंगे उसका 1% या 2% उसको आपको गवर्नमेंट को अपनी जेब से जमा करना पड़ता है। अच्छा। इसमें इसके एवज में आपको जो है कोई भी बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती हैं। अच्छा। और कोई भी अलग से चीज़ें स्टाफ जो नहीं रखना पड़ता है। लोग सर खपाते हैं यार कि इतना टैक्स लगाना है, कहाँ करना है, मतलब कंपोजिशन में ऐसी कोई जरूरत ऐसा कुछ नहीं, जितने का आप काम करेंगे। एक चीज़ हम बताएं कि जैसे हम मसाला उद्योग काम कर रहे हैं या हमारे कोई नए जो है मसाला उद्योग का काम शुरू कर रहे हैं या नमकीन का, मतलब XYZ कोई भी एक उद्योग छोटा सा अपना रोजगार चालू करना चाह रहे हैं, तो अगर वो कंपोजिशन वाला लेते हैं तो उन्हें परचेज और सेल का ऐसा कोई झंझट तो पालना नहीं कि नहीं आपको दिखाना ही है? सर देखिए, कंपोजिशन में आपको ये तो नहीं मेंटेन करना पड़ेगा कि आपकी इनवॉइसेस क्या है, वो तो मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, बट उसमें आपको कई नुकसान भी हैं। क्या? जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, उसकी आपको ITC नहीं मिलेगी। अच्छा, ITC होती क्या है? सर ITC सर ये होती है, ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा। अगर हम कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, कोई जैसे मान लीजिए हमने मशीन खरीदी, हम मसाला उद्योग करने जा रहे हैं, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने मशीन खरीदा, लाखों की मशीन आती है जिसपे हज़ारों 25-30 हज़ार रुपये टैक्स जो भी लगा होता है, ये आपका अननेसेसरी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। अच्छा। तो उस कंडीशन में कंपोजिशन वहाँ पे नुकसानदेह हो जाता है। अच्छा। कि जितना भी आपने टैक्स के रूप में पैसा दिया है सामने वाले को, वो अननेसेसरी आपका जो है आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, उसका आपको कोई रिबेट, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों, अगर जैसे ITC का कुल मिला के सीधा सा मतलब ये हुआ, जो आपने टैक्स दिया है वो टैक्स आपके पोर्टल पे आके आ जाता है कि आपने इतने रुपए का टैक्स दिया है। जब आप उस चीज़ को बिक्री करेंगे तो बिक्री पे जो आप टैक्स लगाते हैं उसका फायदा आप वहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन अगर कंपोजिशन वाला है तो वहाँ पे आपका कोई फायदा नहीं उठा, कोई फायदा नहीं सर, ना आप सामने वाले टैक्स चार्ज कर सकते हैं। आपको अपने पैसे से ही। सर, ये जो क्लोजिंग का महीना होता है जी, ठीक है, तो इसमें जो रेगुलर में शायद मेंटेन करना पड़ता है या आपका इसमें भी कुछ? सर रेगुलर में कंपोजिशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपको? कंपोजिशन में क्वार्टरली आपको तीसरे महीने रिटर्न दाखिल करने होते हैं। बाद में आपको GST या 9 फाइल करना पड़ता है। अच्छा। एनुअली आपको एनुअली फाइल करना पड़ता है। ये सारा जो झंझट है वो आप करवाते हैं कि नहीं? पहले जी हाँ जी, हमारे यहाँ सारी चीज़ें होती हैं। सारी सुविधाएं हो जाती हैं। हाँ, GST से संबंधित। कोई GST अगर लेना चाहता है जी, ठीक है, कोई वो करना चाहता है कि हमें GST चाहिए लेकिन हम ज़्यादा भटकना नहीं चाहते हैं, हमें एक जगह चाहिए, तो आप क्या करवा सकते हैं GST? हाँ जी, आप कहीं भी पूरे पैन इंडिया कहीं भी कोई पूरे इंडिया में कहीं भी सर्विस आप ले सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। GST का सर चार्ज क्या होता है, जो नॉमिनल चार्ज अगर आप सर नॉमिनल हम लोग 1500 रुपये चार्ज करते हैं। मात्र 1500 रुपये? मात्र 1500 रुपये हम लोग GST करा के देते हैं उसको। दोस्तों, मात्र 1500 रुपये में आप GST जो है आप ले सकते हैं, करवा सकते हैं। हमने कई लोगों को देखा है, कई लोगों का शुरुआत जो हमने की थी, शुरुआत में जब हम अभिषेक सर से नहीं मिले थे तो हमने भी जो GST अप्लाई किया था उसके लिए 3000 रुपये हमें पे करने पड़े थे। और कागज़ तो अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या बात करें? डॉक्यूमेंट्स में सर बेसिक डॉक्यूमेंट जो लगते थे, आधार हो गया, पैन हो गया, फ़ोटो हो गया, बिजनेस का प्रूफ होता है। इसे मैंडेटरीली आपको बिजनेस का प्रूफ देना पड़ता है। अच्छा। उसके लिए अगर आपका खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दीजिएगा, अगर आपका खुद का नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट या कंसल लेटर से काम चल जाता है वहाँ पे। अच्छा, उससे काम हो जाता है जी। आपकी ईमेल आईडी, आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप देके GST अप्लाई करवा सकते हैं अगर आप अपना काम कर रहे हैं। अगर आप GST आपके पास ऑलरेडी है, फाइलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, ITC नहीं मिल रही है या ऐसी कोई समस्या आ रही है, उसके लिए भी आप अभिषेक सर से संपर्क कर सकते हैं। अभिषेक जी, एक चीज़ और बताइए, इसके अलावा जैसे अगर किसी को अन्य काम हो, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना हो, कोई लोन अप्लाई करना चाहता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहता है, या MSME में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हो, कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता हो, ये सारी भी फैसिलिटी अवेलेबल है अपने पास? सर ये सारी फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल है। हम लोग कंपनी भी बना देंगे, हम लोग MSME भी दिलवा देंगे, और जो भी इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, सारी चीज़ें, और लेबर लॉ से संबंधित सारी कंप्लेंट्स है, जैसे EPFO हो गया, SIC हो गया, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हो गए, वो सारी चीज़ें हम लोग करा के देते हैं। अच्छा, मतलब वो सारी चीज़ें आप वो सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे यहाँ से मोटा मोटी अगर हम बात करें रेट्स की सर, तो फूड लाइसेंस का जैसे क्या रेट आप लोग चार्ज करते हैं? सर 1200 से 1500 के बीच। 1200 से 1500। GST का क्या चार्जेस पड़ता है? सर 1500 रुपये। 1500 रुपये जी। अगर किसी को आपका ये ITR करवाना हो अप्रॉक्स, तो उसका क्या चार्जेस है? सर अगर वो डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल होता है, बट ऑन एवरेजली 1000 में हम लोग करते हैं। अच्छा, अगर किसी को ट्रेडमार्क करवाना हो?
सर 7000 है हम लोग का ट्रेडमार्क का, उसमें पहली हेयरिंग जो है, पहला ऑब्जेक्शन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को डिजिटल सिग्नेचर, आजकल हमने बहुत सुना है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। सर डिजिटल सिग्नेचर का मतलब यही है कि डिजिटल सिग्नेचर आज की डेट में जो वर्चुअल आप लोग जो साइन करते थे, जो पेन से ऐसे बढ़िया करते थे, ये सब ऑटोग्राफ देते थे हम लोग, ये सारी चीजें सिस्टम धीरे धीरे दोस्तों खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें खत्म कर दी हैं अथॉरिटी ने। अब आपको कोई भी चीज नए टेंडर सप्लाई करने हैं, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, उसमें आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट होती है। डीएससी मतलब? अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर डीएससी सर्टिफिकेट। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो ये भी आप करवा सकते हैं? हाँ, ये भी हम लोग कराते हैं। क्या इसका रीजनेबल चार्ज होगा सर? सर ये हम लोग 1800 में करा के देते हैं। 1800 में? हाँ, ये 2 साल की वैलिडिटी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, जैसे इस समय गवर्नमेंट कई सारी स्कीम दे रही है, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं। एक तो होता है कि आदमी ने नेट से डाउनलोड करके और आगे प्रोवाइड करा दिया, जिसकी वजह से दोस्तों बैंक में यकीन मानिए 99% जो फाइल्स होती हैं वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं, क्योंकि आपने किसी और का कॉपी पेस्ट करके भेज दिया। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी आप लोग हेल्प करवा देंगे? क्या रीजनेबल चार्ज आप लेंगे? सर हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के देते हैं, एज ऑन जो डिपेंड होता है प्रोजेक्ट पे, कैसे कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, सारी डिटेल्स हम लोग जो है कंसाइनी से लेते हैं, और वो भी रीजनेबल प्राइस में हम लोग करा के देते हैं 1500 रुपये में। अच्छा, 1500 रुपये में करवा सकते हैं? हाँ, करवा देंगे। दोस्तों अगर आप नया लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं एमएसएमई का, या जो मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना, ग्रामोदय योजना, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिमांड होती है। जो आपकी जो भी उद्योग है, जैसे डीआईसी है या ग्राम उद्योग है या खादी ग्राम उद्योग है, या आपका जो भी जिला उद्योग केंद्र है, वहाँ से वो बैंक को ट्रांसफर करते हैं। बैंक उसी रिपोर्ट के अनुसार आपका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता क्या है, मतलब थोड़ा सा हमें बताइए। सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल्स पड़ी होती है। इसमें आपका ऑनर का नाम, ऑनर के एड्रेसेस, ऑनर की प्रोफाइल क्या है, ऑनर ने इसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने जो प्रोजेक्ट लगा रखा है वो प्रोजेक्ट कैसा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या फ्यूचर में क्या उसके प्लान्स हैं। कुल मिला के ये है कि उस पर टोटल डिटेल्स रहती है कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, मशीन पे प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं, उसके एक्सपेंसेस क्या आएंगे, किसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, मतलब अगले 5 सालों में कितना कमाएंगे, और 5 सालों में कितना कमाएंगे, हाँ, एस्टिमेटेड कितना कमाएंगे और कितना बैंक को देंगे, हाँ। देखिए दोस्तों, यही सबसे मेन पॉइंट है जो बैंक सबसे पहले नज़र में देखता है कि इसमें क्या क्या आपने प्रोजेक्ट में लगाया है, कितना इसका चार्जेस हो सकता है, भविष्य में आपका बिजनेस कितना ग्रोथ कर सकता है। एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दी होती है। जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं वो किसी और का उठा के आपने कॉपी पेस्ट कर दिया या कहीं ऐसे ही पेन से बना के दे दिया, वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। फिर आप बैंक को कहेंगे कि बैंक काम नहीं करती है, जिला उद्योग वाले काम नहीं करते हैं। आप डॉक्यूमेंट सारे ओके रखिए, बैंक भी आपके साथ है, जिला उद्योग भी आपके साथ है, सरकार भी आपके साथ है, हम लोग आपके साथ ही हैं। जी बिल्कुल, किसी सरकार का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक बात बता रहे हैं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके रहेंगे, सब कुछ ओके रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डॉक्यूमेंट ओके रखने के लिए आपको चाहिए कि किसी जेन्युइन पर्सन से आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाइए, जरूरी नहीं कि आप अभिषेक सर से संपर्क करिए या हमसे संपर्क करिए, आपके नजदीक में भी जो है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बनवा सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अभिषेक सर से संपर्क कर सकते हैं, जो भी रीजनेबल चार्जेस होंगे उस चार्जेस में आप काम कर देंगे। इसके अलावा जो भी आपको सही जानकारी, जो सही सलाह होगी, वो भी सर देने की आपको कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की कई वीडियो में हमने फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क और जीएसटी के बारे में बताया था, तो आप पिछली वीडियोस भी देखिएगा ताकि आपको जो भी जानकारी चाहिए वो मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे इसी तरीके की वीडियोस हम बनाएंगे अपने चैनल पे और दिखाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।